नमस्कार दोस्तों, ये कहानी सभी लोगों को सुनना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। पापी लोगों को पाप देकर भगवान क्यों चुप रहते हैं और अच्छे लोगों का अच्छे काम देकर भगवान क्यों नहीं बोलते हैं। दोस्तों अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है कि कभी कभी पापी लोग यानी पाप कर रहे हैं फिर भी उन्हें अच्छा फल मिल रहा है, कोई नहीं उनसे बोल रहा है। कभी ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे व्यक्ति के साथ दुख हो रहा है। तो दोस्तों अक्सर क्यों ऐसा होता है, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। एक प्यारा सा गांव था, उस गांव में भगवान विष्णु की मंदिर थी। दोस्तों यानी राजा उस व्यक्ति को खोज रहे थे जो भगवान विष्णु की यानी दोनों टाइम पूजा पाठ कर सके। एक व्यक्ति मिलता है जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। दोस्तों उनका काम था सुबह शाम भगवान की यानी कहे तो मंदिर को साफ करना, झाड़ू लगाना और भगवान का भोग लगाना। दोस्तों वो अपने कार्य में कहे तो काफ़ी मेहनत से करता था और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहा करता था। दोस्तों वो सुबह में उठकर मंदिर में पूजा पाठ करने बैठ जाता, देखता वहाँ पर लोग आते जाते। दोस्तों वो भगवान को देखकर काफ़ी पुजारी खुश रहा करता था। वो सोचता था कि भगवान की कितनी मस्त ज़िंदगी कट रही है, हमारे ऊपर तो कितना टेंशन है। सुबह उठकर मंदिर में झाड़ू लगाना, फिर शाम को लगाना और ज़िंदगी काफ़ी कष्ट में बीत रही है। यहीं पर भगवान क्या सुख और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि हम लोगों को कभी भी दूसरे व्यक्ति का ज़िंदगी देखते हैं तो दूर से काफ़ी अच्छा लगता है, परंतु जब आप उनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व होइएगा तब आपको पता चलेगा कि उनका ज़िंदगी कैसा कष्ट भरी बीत रही है। दोस्तों एक दिन यानी कहे तो वो भक्त भगवान विष्णु से यह बात कह देता है, कहता है भगवान आपकी ज़िंदगी तो कितनी मस्त गुजर रहा है, मेरी ज़िंदगी बहुत कष्ट में बीत रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं है भक्त, हर किसी के ज़िंदगी में संघर्ष है और कष्ट है। तभी वो भक्त कहता है कि आप यानी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरे क्यों करते हैं और बुरे व्यक्ति के साथ अच्छे क्यों करते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, यानी हर मनुष्य के साथ क्या करना है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तुम तत्काल देख रहे हो कि उसके साथ क्या करना है, पर उसका फ्यूचर और उसका भविष्य में क्या लिखा है वो मैं देख रहा हूँ। दोस्तों यह बात जैसे ही भगवान विष्णु कहते हैं उसके बाद उनका भक्त जिद करने लगता है। जो पुजारी था मंदिर का कहता है नहीं, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जो आप लोगों के साथ करते हैं वो अच्छी करते हैं। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारा कहना तो सही है, परंतु हर किसी का ज़िंदगी उतना आसान नहीं होता जितना कि तुम आसान समझ रहे हो। दोस्तों तभी यानी कहे तो उनका भक्त बोलता है जो कि पुजारी था, कहता है कि मैं आपका ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरा ज़िंदगी ज़रूर जियो, पर क्या तुम एक दिन मेरी ज़िंदगी जी सकोगे। तभी वो भक्त कहता है कि आप कृपया कर कर एक दिन अपनी ज़िंदगी के लिए मुझे जीने का मौका दीजिए, आप एक दिन मेरी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। दोस्तों उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम ठीक है, तुम मेरी ज़िंदगी एक दिन जियो और मैं तुम्हारा ज़िंदगी एक दिन जीऊँगा। दोस्तों ऐसे ही होता है। और वो भक्त था जो कि भगवान की मूर्ति के अंदर चला गया। अब वो वहाँ पर लोग बहुत सारे पूजा पाठ करने के लिए आते और जो भगवान विष्णु थे वो भक्त बन गए। अब वहाँ पर वो चुपचाप बैठे थे। दोस्तों एक सुबह सुबह यानी कहे तो व्यापारी आता है और भगवान की पूजा करता है और कहता है कि हे भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तभी दोस्तों जैसे ही वो निहुरता है यानी कहे तो झुकता है भगवान के चरणों छूने के लिए, तभी उसका बटुआ गिर जाता है और वहाँ से पुजारी चला जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों मंदिर में कहे तो एक भिखारी आता है और भगवान से अर्जी करने लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे खाने के कुछ नहीं है और मेरी माँ भी बीमार है, मुझे कुछ सख्त पैसा की ज़रूरत है, आप भगवान हो सके तो कृपया करें। तभी दोस्तों यानी कहे तो यानी भिखारी जैसे ही जाने ही वाला था मंदिर से, इन बटुआ पर नज़र पड़ता है और वहाँ से वो बटुआ लेकर चल देता है। दोस्तों जो भक्त था यानी भगवान विष्णु के रूप में वहाँ मंदिर पर बैठा था, वो बोलने ही वाला था, वो यह सब अन्याय नहीं देखना चाहता था। वो कहने ही वाला था कि ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, ये तुम क्यों लेकर जा रहे हो। तभी दोस्तों भगवान विष्णु की उसे शर्त याद आ गई कि जब भी तुम भगवान बनोगे एक दिन के लिए तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। दोस्तों यह बात
सोचकर वह चुप रहता है। फिर कुछ देर के बाद दोस्तों एक सैनिक आता है और भगवान की पूजा करने लगता है और कहता है कि हे भगवान, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे और मैं देश की लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं वापस लौट कर आऊँ, मैं आपसे यही दुआ मांगता हूँ। दोस्तों उतने ही देर में कहे तो व्यापारी उधर से पुलिस लेकर आता है और कहता है कि यही सैनिक है जो मेरे जाने के बाद मंदिर में आया है और यही मेरा बटुआ चुराया है। दोस्तों अब भगवान सोचने लगे, यानी जो भक्त भगवान बना था वो सोचने लगा कि मुझे अब तो बोलना ही चाहिए, पर फिर उसे भगवान यानी विष्णु की शर्त याद आ जाती है। कहता है नहीं, मैं अब बोलकर ही रहूँगा। यानी उसे उचित लगने लगा कि एक निर्दोष व्यक्ति आज पकड़ा जाएगा। तभी भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बटुआ एक गरीब आदमी लेकर गया है, ये सैनिक तुम्हारा बटुआ लेकर नहीं गया है। दोस्तों पुलिस उसे छोड़ देते और गरीब आदमी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों यह सब नज़ारा देखकर यानी कहे तो एक दिन का समय बीत गया। उसके बाद भगवान फिर पुनः अपने रूप में आ गए और वो पुजारी जो था वो फिर भक्त बन गया। दोस्तों उसके बाद पुजारी कहता है कि मैंने एक अन्याय होते हुए व्यक्ति के साथ न्याय किया है, ये मेरे लिए सबसे गौरव की बात है। दोस्तों तभी भगवान कहते हैं कि तूने सबसे बड़ा पाप किया है जिसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। तभी भगवान कहते हैं कि जो व्यापारी आया था वो बहुत लोगों का धन लूटकर पैसा जमा किया था और उसका कुछ पैसा गिर गया था जो कि गरीब आदमी को मिल गया था, जिसको बहुत ज़रूरत थी पैसे की, उसकी माँ बीमार थी और तुमने उसे पकड़वा दिया, ये तुमने गलत किया। फिर भक्त कहता है कि मैंने तो उस सैनिक का जान बचाया है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने उस सैनिक का जान क्यों बचाया, यानी जो होना चाहिए वो होकर रहेगा, तुमने गलत किया है। यानी तुम तत्काल कारण देखकर उस सैनिक का जान बचा लिए, परंतु तुम्हें ये पता नहीं है कि ये भविष्य में सैनिक के साथ अच्छा होने वाला था। अगर सैनिक पकड़ा कर चला जाता जेल में तो वो लड़ाई करने के लिए नहीं जाता और वो शहीद नहीं होता, इसलिए वो गया लड़ाई में और शहीद हो गया, अपने बाल बच्चे से दूर हो गया, जो कि तुम्हारे सर पर वो पाप आएगा। और वो जो कि यानी कहे तो धनी व्यक्ति था, वो लोगों का पैसा हड़पा हुआ था, उसका अगर पैसा उस गरीब आदमी को मिल जाता तो उसकी माँ का भी इलाज हो जाता और उसका भी कुछ पाप कट जाता, जो कि लोगों का पैसा हड़पा हुआ था। आम आदमी का सारा पैसा वो हड़प कर बैठा हुआ था, परंतु तुमने तो सब उल्टा का पुल्टा कर दिया, यानी सब खेला तुमने पलट दिया। दोस्तों उसके बाद वो पुजारी कहने लगा कि हे भगवान, मुझे जो तत्काल सही दिखाई दिया उसी पर मैंने फैसला लिया है। मुझे पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला था और क्या मेरे लिए सही है। मेरे साथ जो लग रहा था कि अभी सही है उसी पर मैंने डिसीजन लिया और उसी का तत्काल निर्णय निकाला। तभी भगवान कहते हैं कि भगवान होना उतना आसान काम नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, अच्छे को अच्छे कर्म देना और बुरे को बुरे कर्म देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अगर होता तो ऐसा नहीं होने देता। मैं दूर तक देख रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला था और उस धनी व्यापारी के साथ जो हो रहा था वो अच्छा था, परंतु तुमने उसके साथ बहुत बड़ा पाप किया है। यानी तुम गरीब आदमी और उस सैनिक की कहे तो बहुत बड़ा तुम पर पाप लगेगा, क्योंकि तुम इन दोनों का हक मार लिए। दोस्तों उसके बाद पुजारी भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे भगवान, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो आप करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। आप सभी लोगों का भविष्य देखकर उसका यानी कर्मों का फल डिसाइड करते हैं, जो कि मेरे बस का नहीं था। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के चरणों में गिरकर यानी कहे तो वो क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 बातें याद रहे तो बहुत आगे तक जाएगा। यानी पहला, कभी भी आपको भगवान पर विश्वास करना होगा, तभी आपको भगवान मदद करने के लिए आएंगे। यानी अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आपको बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे। और दूसरी बात, कभी भी हमें गरीब आदमी की मदद कर देना चाहिए, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। अगर आप जितना ही समर्थ हो, जितना ही देने लायक हो, उतना ही देकर उसकी मदद कर देना चाहिए। आप जो दे सकते हैं वही दीजिए। यह अपना तुलना दूसरों से मत कीजिए कि वो उतना दे रहा है तो हम भी उतना देंगे, नहीं। आप जितना समर्थ है उतना ही दीजिए और गरीब का मदद कीजिए। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी साथी प्यारे दर्शकगण पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मिलते हैं यानी अगली कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।